हे एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छा कर रहे होंगे और अभी तक जितने भी टॉपिक कराए वो सब आपने किए होंगे। तो आज हम करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर का डिफरेंस। तो हमारे पास बेसिकली चार मार्केट स्ट्रक्चर के चार पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड इज मोनोपोलिस्टिक एंड थर्ड इज मोनोपोली एंड ओलिगोपोली। अच्छा, यहाँ पे ना मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली के बीच में कंफ्यूज मत होना, अभी इनका डिफरेंस देखेंगे तो दोनों एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इन सब के बीच का डिफरेंस देखिए तो नंबर ऑफ फॉर्म्स की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में मैनी नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं, मतलब कितने भी फॉर्म्स मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन के अंदर, सेल्स में, दोनों कामों में कितने भी नंबर ऑफ फॉर्म्स हो सकते हैं। सेम चीज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, उसमें भी बहुत सारे फर्म्स होते हैं। और जो मोनोपोली होती है उसके अंदर सिंगल फॉर्म होगा और ओलिगोपोली के अंदर कुछ फॉर्म्स होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन हाँ एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे ओलिगोपोली में। बट मोनोपोली में सिंगल फर्म पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की बात करें तो जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें जितने भी फर्म्स होते हैं वो सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं, उन प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट आता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसमें सारे फर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, मतलब वैरायटी डिफरेंट होगी, चीज़ सेम होगी। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि जैसे साबुन ही अगर उठा ली जाए या कॉफ़ी उठाई जाए तो सब फर्म्स कॉफ़ी बेच रहे हैं, लेकिन सबकी कॉफ़ी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाएगा, टेस्ट में, मटेरियल में, किसी ना किसी चीज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाएगा। तो ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेचते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और जबकि ओलिगोपोली में क्या होता है, चॉइसेस होती है, वो अलग सेम प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। दोनों तरह से ओलिगोपोली एग्जिस्ट करता है। और मोनोपोली के अंदर अगर फर्म ही सिंगल है तो उसका प्रोडक्ट भी एकदम यूनिक होगा, वो प्रोडक्ट पूरी मार्केट में और कोई नहीं बेच रहा होगा, क्योंकि एक ही फर्म है। जैसे अपना रेलवे है तो रेलवे के लिए सिंगल है सर्विस है, और कोई रेलवे है ही नहीं इंडिया के अंदर। ठीक है, ओनली वन रेलवे। ओके, तो नेक्स्ट आता है एंट्री एंड एग्जिट के बारे में। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि फर्म एंटर करने में और मार्केट को एग्जिट करने में, मतलब कभी भी कोई नया फर्म आके एंटर करके प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है, कोई भी पुराना फर्म किसी भी टाइम पे उस मार्केट को एग्जिट कर सकता है, बिल्कुल वो फ्री होता है इसमें एंट्री और एग्जिट के लिए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, अब अगली मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि थोड़ा सा उनके पास में प्रोसेस इजी होती है बट फ्री नहीं होती है। लाइक कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन या कुछ बेसिक परमिशंस की ज़रूरत होती है, बट ऑलवेज फ्री एंट्री नहीं होती है। ठीक है, और जो ओलिगोपोली है उसके अंदर तो 100% रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, उसके लिए आपको लाइसेंस और परमिशन सब लेना पड़ता है। और मोनोपोली में एंट्री ही नहीं होती है, बिल्कुल ब्लॉक्ड होता है, सिंगल फॉर्म ही चलेगा और कोई नया फॉर्म एंटर मार्केट में कर ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है प्राइस सेटिंग पावर की। प्राइस कौन डिसाइड करेगा, किसके पास पावर होती है। तो अगर परफेक्ट कंपटीशन में बात करें तो किसी के पास पावर नहीं होती है प्राइस सेट करने की, किसी भी फर्म के साथ, चाहे कितने ही प्रोड्यूसर्स हो, कितने ही फर्म्स हो, किसी के पास पावर नहीं है प्राइस सेट करने की। तो नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस सेटिंग पावर, जिसके अंदर क्या होता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की पावर जो किसी भी फर्म में नहीं होती है परफेक्ट कंपटीशन में। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स के पास कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पावर्स होती है प्राइस को सेट करने के लिए। इससे नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली में भी कुछ लिमिटेड हद तक पावर होती है फर्म के पास में प्राइस सेट करने की। बट अगर बात करें मोनोपोली की, तो मोनोपोली में फर्म ही प्राइस डिसाइड करता है, उसी के पास 100% पावर होती है, क्योंकि वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा होता है और कोई मार्केट में सेम प्रोडक्ट नहीं बेच रहा होता है या नहीं बना रहा होता है, उसी के पास 100% पावर होती है प्राइस डिसाइड करने की। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमारा आता है इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस के अंदर बात करें तो जितने भी फर्म्स होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं। अच्छा, प्राइस टेकर का मतलब है वो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करेगी और वो उस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जितने भी फर्म्स होते हैं। ये होता है परफेक्ट कंपटीशन में। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स जो है प्राइस मेकर होते हैं, वो प्राइस को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ओलिगोपोली, उसमें भी प्राइस मेकर ही होते हैं, वो प्राइस सेट करते हैं खुद फर्म्स। और अगर बात करें मोनोपोली की, तो ऑब्वियस बात है कि फर्म के हाथ में 100% पावर होती है प्राइस को डिसाइड करने की, इसलिए वही प्राइस को डिसाइड करता है। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट नहीं लगती है। और अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। उससे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में
ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में भी कुछ हद तक प्राइस डिसाइड करना होता है, एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मन करे तो आप एडवर्टाइजमेंट करो, अदरवाइज बिना एडवर्टाइजमेंट भी आप सिंगल और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपका मार्केट के अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जिसका एग्जाम्पल है जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड मार्केट है, लाइक ये जितनी भी अनाज मंडियाँ वगैरह है या जितने भी हमारे स्टॉक एक्सचेंज है, वो सारे एग्जाम्पल है परफेक्ट कंपटीशन के। और हमारा जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसका एग्जाम्पल है जितने भी फास्ट फूड वाले ठेले वाले होते हैं, लाइक बर्गर वाले हैं, चाउमीन वाले हैं, या और जितने भी फास्ट फूड है, या क्लोथ्स के अंदर जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं, वो सारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। उससे नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली का एग्जाम्पल है जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक है या अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कॉफ़ी वगैरह, वो सारी ओलिगोपोली के अंदर आती है। उससे नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को देख सकते हो आप। एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोनोपोली में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। तो ये था आज का टॉपिक। दैट्स इट फॉर द टुडेज टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।